नमस्ते जी, मैं रूपाली वर्ल्ड हेल्थ केयर से। ये है डिस्टिल वाटर। इसको हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ यूज करते हैं और इसे क्यों यूज करना है, क्यों यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। आपको ये डिस्टिल वाटर बॉटल में चेंज करना पड़ता है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हमेशा जो भी कोई कस्टमर्स ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ जो कुछ बॉटल आती है उसे ह्यूमिडिफायर कहा जाता है, वो जो चेंज करती है, मान लो ओके, ये डिस्टिल वाटर हमें चेंज करना ही होता है, या फिर रेगुलर वाटर डालोगे तो भी चेंज करना है। ज्यादातर क्या होता है कि लोग रेगुलर वाटर डालते हैं, जिसको हर 12 आवर्स के बाद, यानी कि 12 घंटे के बाद ही एक्चुअली चेंज करना होता है। ओके, लेकिन ये डिस्टिल वाटर की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसकी प्योरिटी अच्छी होती है, तो इसकी वजह से इसकी लाइफ 24 आवर्स से 48 आवर्स तक हो सकती है। और अगर डिस्टिल वाटर ना हो तो मशीन खराब हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मशीन का काम है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके बॉटल में डालना, जो बॉटल हम मशीन के साथ देते हैं, राइट। अच्छा। तो ये जो कुछ ऑक्सीजन इसमें जाएगा वो डिस्टिल वाटर में या फिर नॉर्मल वाटर में जाने के बाद वो कस्टमर्स के या फिर पेशेंट के पास जा रहा है, हाँ। तो उससे मशीन को कुछ भी हानि नुकसान नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो डिस्टिल वाटर का लेवल होता है वो लेवल, या फिर कोई भी वाटर का लेवल अगर ज्यादा रखेंगे तो पेशेंट को जरूर नुकसान हो सकता है। तो हम कितना वाटर डाल सकते हैं उसमें बॉटल में? क्या होता है कि हर बार एक मेजरमेंट होता है, डिस्टिल वाटर या फिर कोई भी वाटर आप अगर हम इसमें भरेंगे, ये नॉर्मल सा ह्यूमिडिफायर होता है, राइट। ये ह्यूमिडिफायर में एक यहाँ पे लिखा जाता है एक मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल, ऐसा दिखाया जाता है। तो मैं डेमोस्ट्रेशन के साथ बता देता हूँ आपको। ये एक डिस्टिल वाटर है, हाँ। जो हमने लिया है, ये इसमें हम अभी फिल अप करेंगे। फिल करने के बाद एक लेवल है, यानी कि मिनिमम लेवल जो है उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा, मान लो अपने जो 3 फिंगर्स होते हैं वो बॉटल के लेवल में पकड़िए, जहां पे ये बॉटल अपने उंगलियां खत्म हो रही है उतना ही उसका लेवल रखना है, अप टू 3 फिंगर्स, जो आसान और इजी वे है, ठीक है। इसका सेल्फ लाइफ कितना होता है? डिस्टिल वाटर अगर ये पैक सिचुएशन में है तो शेल्फ लाइफ उसका 1.5-2 साल भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन आप अगर आप ओपन करते हो, इसको ओपन खुले में रखते हो तो इसको 7 दिन में फेंकना होता है। लेकिन जब भी कभी आप बॉटल को ओपन करोगे तो कॉशन रखिए कि जब भी कोई बंदा या फिर कोई भी कस्टमर इस डिस्टिल वाटर का कैप जो है वो अच्छे से टाइट करके वापस इसके साथ रखेंगे तो 1 साल से ज्यादा ये रह सकता है, चलता है। ओके। क्या ये मेडिकल ग्रेड है वाटर? ओके। हाँ, ये डिस्टिल वाटर में भी बहुत सारे 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है मेडिकल ग्रेड, दूसरा आता है अपना रेगुलर डिस्टिल वाटर जो होता है वो बैटरीज के लिए यूज होता है, जो इन्वर्टर्स में या फिर गाड़ी के जो भी कार में जहाँ पे बैटरीज यूज होती है वो डिस्टिल वाटर होता है, वो अलग, वो होता है लोकल ग्रेड। और ये होता है मेडिकल ग्रेड। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत हेवी होता है, इसकी वजह से इसका प्राइसिंग भी बढ़ जाता है। ये जो हमने देखा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में इसका यूज होता है, बट अगर इसका यूज करते हैं हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में तो इससे कुछ क्वालिटी इंप्रूव होता है क्या ऑक्सीजन का? हाँ, जरूर होती है। क्या होता है कि रेगुलर वाटर जो होता है, सबसे जरूरी बात कि ये डिस्टिल वाटर है, इसमें लिखा जाता है कि ये 0 TDS है और 100% प्योर है। 0 TDS क्या होता है आपको पता है, या फिर कस्टमर्स को मैं बता देता हूँ कि TDS क्या होता है कि अपना रेगुलर वाटर या फिर टैप वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनबिल्ट रहते हैं। RO वाटर में मिनरल खाली निकल जाते हैं, लेकिन जो कुछ बाकी के कंटेंट होते हैं, यानी कि दूसरे क्या बोलते हैं सॉलिड्स, वो उसी में रह जाते हैं। मान लो आप उबाल के भी पानी ह्यूमिडिफायर में डालो तो भी वो सॉलिड्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, खाली जो प्योर वाटर है वही वेपोराइज होता है। तो यानी जो अपना मेन पर्पस है कि प्योरिटी चाहिए, वो प्योरिटी तो नहीं मिलने वाली, सॉलिड्स तो पानी के अंदर है, जो ऑक्सीजन इसमें जाएगा वो जैसे के तैसे पेशेंट के पास जाएगा। और पेशेंट को अगर हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके लंग्स में ताकत नहीं है। तो ये अगर हम डिस्टिल वाटर पेशेंट को देते हैं, डिस्टिल वाटर के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट जरूर होती है, क्योंकि लंग्स में जो कुछ कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं बचे कुचे रेस्पिरेशन के बाद, वो पूरे के पूरे मेल्ट डाउन होते हैं। ज्यादा नहीं, लेकिन जो डैमेज बढ़ रहा है लंग्स का, वो डैमेज होने से तो हम उसको रोक सकते हैं, यानी कि स्टेबल कर सकते हैं लंग्स को। ओके।
ये जो आपने बोला अभी, ये जो बॉटल है हमारे पास, ये 5 लीटर की है, तो इससे कम लीटर में नहीं मिलता क्या? इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। मान लो 1 लीटर में भी अवेलेबल है, हाँ। 2 लीटर में भी अवेलेबल है, 5 लीटर में भी अवेलेबल है। ऐसे हम तीन वेरिएंट सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका डेली यूज कितना कर सकते हैं हम? अगर आप पर डे या फिर इसको ह्यूमिडिफायर में आप यूज कर रहे हो, लेवल तो मैंने बताया, इसका अप्रोक्सीमेट बताऊं तो 70 ml इसको हर रोज यूज करना है। घर का आरओ पानी नहीं चलेगा? आरओ पानी भी चलता है, लेकिन दिक्कत आरओ के वाटर में और इसके ये वाटर में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये अपने पास एक ह्यूमिडिफायर है, ओके। इसमें उन लोगों ने आरओ का वाटर यूज किया था। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल्स जमा है। ये है टीडीएस, क्योंकि आरओ का वाटर जो होता है वो खाली मिनरल्स निकाल देता है, लेकिन जो कुछ सॉलिड्स रहते हैं पानी में, जिसे टीडीएस मराठी में क्षार भी बोलते हैं उसको, वो वैसे का वैसा है। और ये वो भी है, इसके अंदर कार्बन भी है। हाँ। जो कुछ पेशेंट है वो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, यानी कि सांस ले भी रहा है, सांस छोड़ भी रहा है। जो आप वो जिस वक्त वो सांस छोड़ रहा है वो वापस यहीं पे आने वाली है। हाँ। नाक में नेजल्स है, हाँ। उसी के थ्रू बॉटल में आएगी। यानी कि ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया है। अगर इसके थ्रू भी हम कस्टमर्स को या फिर पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे तो आपको क्या लगता है, ये ऑक्सीजन जो है वो प्योर जाएगा? नहीं जाएगा। इससे इंप्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। ये आरओ वाटर का यूज किया हुआ ह्यूमिडिफायर है। और ये ह्यूमिडिफायर, इसका भी एक शेल्फ लाइफ होता है यूज करने का, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल जानकारी देंगे। ओके। अगर डिस्टिल वाटर ही नहीं है घर में, खत्म हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं? तो मान लो एक, या फिर हमें कॉल कीजिए, हम आपके पास पहुंच जाएंगे, पहुंचा देंगे। या फिर टेम्पररी बेसिस के लिए आप प्योर आरओ वाटर थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हो। जब हम इसको बॉटल में डाल के यूज करते हैं, ऑक्सीजन चालू रहता है, तो जो पानी रहता है वो बॉटल के अंदर, वो गर्म होता है क्या? नहीं होता। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ये तो हमने नॉर्मल से लोगों को जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।